हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, अब हम एक एक करके जो पेपर वन के अलग अलग यूनिट्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, उनके सिलेबस के बारे में और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनकी इंपॉर्टेंस आपके पेपर में बहुत बहुत ज्यादा है उस सब्जेक्ट की जो है। तो आज की सीरीज में हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है कम्युनिकेशन। लास्ट जो वीडियो हमने बनाया था उसके अंदर हमने रिसर्च के बारे में डिस्कशन की थी। उससे पहले जो वीडियो बनाया था उसके अंदर 10 यूनिट के बारे में हमने ब्रीफ में डिस्कशन की थी। इन सब वीडियोस के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आप चाहें तो उनको भी जाके देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कम्युनिकेशन का जो है आपके जो सिलेबस में टॉपिक्स मेंशन है वो कौन कौन से हैं और पेपर के हिसाब से कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो रेगुलर बेसिस पे पूछे जा रहे हैं, मींस हमारे हॉट टॉपिक्स कौन से हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो में हम इसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, तो कोशिश कीजिएगा वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली है आपके कमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मैं नितिन गांधी आप सभी का एनजी कैंपस के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यूजीसी नेट से रिलेटेड अपडेट्स हम टाइम टू टाइम इस चैनल पे लेके आते रहते हैं। चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक है कम्युनिकेशन। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग जो सिलेबस डिफाइन है उसमें कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। उसमें बताया गया है कम्युनिकेशन का मीनिंग, कम्युनिकेशन के टाइप्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। साथ में बोला गया है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में। नेक्स्ट वन इज बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन और मास मीडिया इन सोसाइटी। जनरली अगर हम देखें तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो सिलेबस में टॉपिक मेंशन है नो डाउट उसमें से तो आपका पेपर में पूछा ही जा रहा है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं है फिर भी वो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो वो कौन से ऐसे हॉट टॉपिक्स हैं जो रेगुलर बेसिस में आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं जिसे आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन क्या होता है, उसका मीनिंग और उसका कॉन्सेप्ट। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन के टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जरूर हमने करने हैं और बहुत अच्छे से करने हैं क्योंकि एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से भी आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। मान लीजिएगा पेपर में इसका क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो प्रोसेस को अच्छे से करके जाइएगा जिससे हमें एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उसका क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलने वाला है और बैरियर्स को कैसे रिमूव किया जा सकता है उसका क्वेश्चन भी आपको मिलने वाला है। क्लासरूम कम्युनिकेशन का क्वेश्चन भी जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को भी बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो मास मीडिया एंड सोसाइटी, उसका भी कंफर्म क्वेश्चन पेपर में आ रहा है। बाकी कुछ और टॉपिक्स भी हैं जो आपके पेपर में रेगुलर बेसिस पे पूछे जा रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं आपके 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन जो है उन पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 4S ऑफ कम्युनिकेशन उन पे भी क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, तो कोशिश कीजिएगा इन टॉपिक्स को हमें छोड़ के नहीं जाना है। उसके बाद कुछ अलग से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके ऊपर भी पेपर में पूछा जा रहा है। जब पेपर थोड़ा टफ लैंग्वेज में बनता है तो इन इंपॉर्टेंट टर्म्स से वो क्वेश्चंस को पूछता है, जैसे काइनेसिस क्या होता है, हैप्टिक्स क्या होता है, प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है या क्रोनेमिक्स क्या होता है या पैरालिंग्विस्टिक क्या होता है। तो इस टाइप की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं जब लैंग्वेज को थोड़ा सा टफ किया जाता है। एक चीज याद जरूर रखिएगा, जब आप टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ें तो बहुत अच्छे से उसको तैयार कीजिएगा। उसके अंदर अगर हम बात करें तो हम पढ़ते हैं वर्बल के अंदर ओरल भी होता है और रिटन भी होता है। उसी तरीके से हम नॉन वर्बल को भी पढ़ते हैं। नॉन वर्बल के अंदर बॉडी लैंग्वेज होता है, जेस्चर्स होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, टच होता है, ये सब चीजें रहती हैं। तो पेपर में लगभग हम पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं कि आपके नॉन वर्बल से भी क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे पूछा जा रहा है। उसी तरीके से कई बार पेपर थोड़ा सा हटके जब बनता है तो आपके नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चन को पूछ लेता है, जो कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स होते हैं। साथ में ग्रेप वाइन से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। कई बार पेपर जब हटके आता है तो क्वेश्चन आपको ग्रेप वाइन से भी मिल सकता है और ग्रेप वाइन के जो मॉडल्स हैं उससे भी क्वेश्चन मिल सकता है आपको। तो कोशिश कीजिएगा जितने टॉपिक्स मैंने आज आपको बताए हैं मेरा बच्चा
उनको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना, उसे अच्छे से करके जाना। तो ये मान लीजिएगा पेपर में जितने भी आपके कम्युनिकेशन के क्वेश्चन आएंगे वो सभी आपके अटेम्प्ट होंगे और इसी अटेम्प्ट के अंदर जो है हम पेपर को क्रैक करके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, बाकी जो है मैं एक चीज बोलूंगा, फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप जो है मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।